ठीक है, तो नॉर्मली इसको यहाँ बंद कर देते हैं और ये स्टार्ट करते हैं, यहाँ एड्स में चलते हैं। तो यहाँ अभी आपने देखा कि किस तरीके से हमने क्या किया था, वो ऐड जो है वो क्रिएट किया था, ठीक है, आई मीन लीड एक जो है क्रिएट किया था। तो लीड को तो चलो कर लिया क्रिएट। अब मैं बात करता कि भाई रीटारगेटिंग कैसे करेंगे। रीटारगेटिंग करने के लिए मैं आपको ये वाला सेक्शन में लेके जा रहा हूँ। एक ये वाला ऐड है मेरा जिसमें ऑलरेडी ऐड रन हुआ है। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ क्या चीज़ें हैं। अब मैं इसके अंदर आया, यहाँ पे मैं चलता हूँ कैंपेन लेवल पे, और मैंने आपको दिखा था कि ये देखो ये एक ऐड चल रहा है, दैट इज इन नेम ऑफ डिस मतलब डिस्टेंस, ठीक है, कब से चला है वो, और इसके आगे लिखा है CBO मतलब कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन लेवल के हिसाब से ये चल रहा है, ठीक है। अब इसमें मेरे पास जो लीड्स हैं वो कुछ ऐसे 25 एक दिन का है, 7 मतलब ये 7 Feb का। मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ जिससे मुझे ओवरऑल पता लग जाएगा। सो ओवरऑल आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर मुझे 332 लीड्स जो हैं वो आ रखी हैं, ठीक है। इन लीड्स को मैं एक साथ में डाउनलोड भी कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो कितना रीच गया है, कितने व्यूज़ आए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो ऑडियंस ने मुझे कनेक्ट किया है, ये जो ऑडियंस है जिन्होंने मुझे कनेक्ट किया है मेरे ऐड के थ्रू, अब मैं इन जैसे लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ। मतलब मैं इनके लुक अलाइक को टारगेट करना चाहता हूँ, सिमिलर ऑडियंस को टारगेट करना चाहता हूँ। तो मैं सिमिलर ऑडियंस को टारगेट कैसे करूँगा वो हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। मतलब एक लुक अलाइक ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हैं और उस ऑडियंस को कैसे हम टारगेट करते हैं अपने ऐड में डाल के, वो हम देखेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे मेरा कोई ये जो मैं कह रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट में आपको कोई डाउट है तो पूछिए कि मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ। क्लियर है ना? तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जब हम लोग बनाएंगे इसको। तो मैंने क्या बोला कि हम लुक अलाइक ऑडियंस बनाएंगे। लुक अलाइक का मतलब होता है सिमिलर ऑडियंस और उनको टारगेट करना, ठीक है। और कौन से सिमिलर, किसके सिमिलर, ये जो ऑलरेडी लीड्स मुझे आ रखे इन लीड्स के सिमिलर। ऐसे बहुत लोग होते हैं, आप लोग परचेजिंग ऐड चला रहे होते हो तो आपको नंबर ऑफ डेटा जो है वो परचेज हो गया है। तो जब आपका बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी परचेज हो गई हैं, अब आप उन जो लोगों ने परचेज किया है उन लोगों के सिमिलर लोगों को टारगेट करना चाहते हो तो वो कॉस्ट कर सकते हो। तो ऐसे ये वाला है, यहाँ पे मैं सिमिलर करना तो चाहता हूँ लेकिन ये मेरा लीड है। लीड का मतलब हो गया कि मैं जिस लोगों ने मेरा इस लीड को फॉर्म को फिल किया है, मैं ऐसे ही लोगों को टारगेट करूंगा जो इन लीड फॉर्म को फिल कर पाए, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि इस फॉर्म जो ये लीड फॉर्म मैंने लगाया इसमें वो कौन सा फॉर्म लगाया। तो एक बार हम वो चेक कर लेते हैं और वो मुझे मिलेगा ऐड के अंदर यहाँ पे। इसके बाद मैं यहाँ कर लेता हूँ कोई भी एक ऐड एडिट, इसी वाला एडिट कर लेते हैं। इसके अंदर मुझे वो फॉर्म का नाम दिखाई देगा। मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ एक बार नीचे की तरफ, ठीक है, ये फॉर्म है और यहाँ पे आप फॉर्म का नाम देख सकते हो। कहाँ चला गया, ये रहा फॉर्म, ये दिखा ना फॉर्म लिखा हुआ है। ये डिस्टेंस 12/1/25 CBO फॉर्म का नाम ही यही है, ठीक है। ये डिस्टेंस 22 मान के चलते ये वाला नाम है, याद रखिएगा। यहाँ वापस चलते हैं। अब मैंने बोला कि भाई ऑडियंस क्रिएट करना, तो ऑडियंस कहाँ से क्रिएट होता है? ऑडियंस के लिए आपके पास ये वाला सेक्शन है, इन दिस यू विल फाइंड ऑडियंस। यहाँ नहीं दिखाई दे तो आपको यहाँ पे ऑल टूल्स पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको दिखाई देगा या तो यहाँ पे ऑडियंस, अदरवाइज आपको इसके अंदर देखना है, यहाँ पे ऑडियंस ही रहा, एडवर्टाइजिंग के अंदर ऑडियंस। यहाँ पे तो आपको अलग अलग जगह ऑप्शंस के दिख जाते हैं, कहीं नहीं दिखे तो यहाँ तो दिख ही जाएगा। तो यहाँ ऑडियंस पे क्लिक करते हैं। जैसे मैं ऑडियंस पे क्लिक करूँगा मुझे एक दूसरा जो है इंटरफेस ओपन होकर आएगा जहाँ से ये मुझे ऑडियंस बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए ऑप्शन देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास, अरे इसमें फंड ऐड नहीं है तो मेरे को ये ऑडियंस बनाने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में हमें कोई दूसरा देखना पड़ेगा। अब ये क्या बोल रहा है, यू आर रैन आउट ऑफ प्रीपेड फंड्स, फंड ऐड नहीं है, इसके वजह से ये मुझे क्या नहीं करने दे रहा है, ऑडियंस नहीं क्रिएट करने दे रहा है। यू रैन आउट ऑफ प्रीपेड फंड्स मतलब फंड ऐड करो तभी आप इस ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हो, ऐसे ऑप्शन दे रहा है। तो हम कोई दूसरा ऐड देख लेते हैं जहाँ पे फंड ऐड हो। जैसे मेरा अपना खुद का अकाउंट था, मैं आपको बता रहा था ये वाला, ठीक है। लेकिन वहाँ पे मैंने लीड फॉर्म के नहीं, वहाँ तो मैंने परचेजेस के हिसाब से था, तो हम उसी हिसाब से फिर देखना पड़ेगा हमको। चलो इसको ओपन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्रिएट करने का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, लेकिन इससे पहले हम ऐड के अंदर चलते हैं, कैंपेन के अंदर चलते हैं। मैं दिखा तो दूँ कि चीज़ें क्या हैं, क्यों क्या बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या चीज़ों को, वहाँ तो हमने लीड फॉर्म था लेकिन यहाँ लीड फॉर्म नहीं है, यहाँ कुछ और है। पहले मैं इसको मैक्सिमम कर देता हूँ ताकि हम डेटा देख पाए, ठीक है। यहाँ पे देखो ये डेटा है। अब यहाँ पे जो मैंने ये ऐड रन किया था ये परचेज के ऊपर था,
ठीक है, ई कॉमर्स परचेज के ऊपर था। देखो यहाँ पे एक ये बेबी ब्रश के ऊपर है, ये यहाँ पे इस तरीके से कुछ ऐड रन हुआ है। यहाँ पे ये एक ये पावर सेवर है, इसके ऊपर ऐड रन हुआ है। टोटल इसके जो सेल 31 है, ये इसमें भी है कुछ एंटी ब्लू के नाम से, इसमें 166 है। मान के चलो मुझे इसी के ऊपर बनाना है, एंटी ब्लू वाला जो है इसके ऊपर 166 का मेरे को यहाँ पे रिजल्ट आया है। तो मान के चलो कि मुझे इसके ऊपर ही बनाना है, लेकिन इसके लिए मैंने कहीं ना कहीं इवेंट वगैरह भी बनाया होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, परचेजिंग के ऊपर है, इतने प्रोडक्ट मेरे परचेज हुए हैं। हालांकि इसका कोई हमने फॉर्म वॉर्म तो नहीं बनाया, तो इसका फॉर्म तो नहीं देखेंगे, ठीक है। तो इसका हम क्या देखेंगे, ई कॉमर्स वाला सेक्शन चेक करेंगे और देखेंगे कि इसके थ्रू हम क्या बना सकते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे वापस ऑडियंस के अंदर, चलो लेकर चलता हूँ मैं आपको ऑडियंस में क्लिक करके। और इसके अंदर हम कहीं ना कहीं क्या करेंगे, एक सिमिलर ऑडियंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने परचेज किया हुआ है। तो यहाँ ऑलरेडी कुछ बना हुआ दिख रहा है। यहाँ आपको पहला ऑप्शन आता है क्रिएट का। अगर आपका ये कुछ भी नहीं होगा ना, तो इन दैट केस ऑल्सो यू विल फाइंड द ऑप्शन क्रिएट ऑडियंस करके, अलग अलग नाम से आएगा, लेकिन आपको क्रिएट ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस पे ही क्लिक करना है। तो देखो इसमें कस्टम ऑडियंस ही रहा, यहाँ पे कस्टम ऑडियंस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, नाउ यू हैव द ऑप्शन कि भाई कौन सा, किस टाइप का। मैं वो इंस्टेंट फॉर्म वाला बता रहा था आपको, तो इंस्टेंट फॉर्म के लिए आपको ना यहाँ पे जाना होता है, लीड फॉर्म, ठीक है। अब देखो लीड फॉर्म में क्या है, इस पर अगर आप क्लिक करोगे लीड फॉर्म और यहाँ करोगे नेक्स्ट, तो यू विल सी द ऑप्शन कि भाई कौन सा फॉर्म। यहाँ पे एक आ रहा है एनीवन हु ओपन दिस फॉर्म। हमने अभी इसी में आदिवासी हेयर ऑयल के ऊपर हमने एक फॉर्म बनाया था, वही दिखाई देगा हमको यहाँ पे, बट वो देखते हैं। पहले यहाँ पे बोल रहा है कि आपको ये फॉर्म का क्या देखना है। मैं बोल रहा हूँ कि भाई एनीवन हु ओपन दिस फॉर्म, जिसने भी ये फॉर्म ओपन किया होगा उनको मुझे टारगेट करना है, या उनके सिमिलर मुझे लोगों को टारगेट करना है, तो उसके लिए मैं इसको रखूंगा। अदरवाइज यहाँ पे देखो ये भी है, हु ओपन बट डिड नॉट सबमिट फॉर्म, हु ओपन एंड सबमिटेड फॉर्म। तो जो ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है आप वो रख सकते हो। मैं कहता हूँ कि भाई जिन्होंने भी वो फॉर्म ओपन किया है उनको मुझे टारगेट करना है। पेज मेरा कौन सा है, ये वाला मेरा पेज है, इसके बेसिस पे मेरे को एक फॉर्म भी आ जाएगा। देखो ये डेमो 3 अभी बनाया था हमने, मान के चलो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया डेमो 3। आप और भी कर सकते हो, मल्टीपल सिलेक्शन पॉसिबल इज देयर, ठीक है। तो आपने सिर्फ डेमो 3 वाले को सेलेक्ट किया कि इस वाले फॉर्म में जितने भी लोग आए थे, जिन्होंने भी इस फॉर्म को ओपन किया, यहाँ पे ओपन दिस फॉर्म, आई वॉन्ट टू टारगेट दैम, या आई वॉन्ट टू टारगेट सिमिलर ऑफ दैम। तो यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे आप क्लिक करोगे ऑडियंस नेम, ऑडियंस नेम मैंने लिख देता हूँ कि आदिवासी इंस्टेंट फॉर्म, ठीक है, ऑडियंस, ऐसे मान के चलो मैंने लिख दिया। डिस्क्रिप्शन लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो। उसके बाद आपको करना है क्रिएट। वंस यू विल क्लिक ऑन क्रिएट, योर ऑडियंस विल बी क्रिएटेड। नाउ इसको मैं हटा देता हूँ, नाउ यू विल सी द ऑडियंस, ठीक है। ये देखो यहाँ आ गया ना ऑडियंस, आदिवासी इंस्टेंट फॉर्म ऑडियंस, दिस इज योर ऑडियंस। अब आपका ऑडियंस जो है ये बन गया। यहाँ से आप एक ऑडियंस जो है वो बना लेते हो, इस तरीके से आपका ऑडियंस बन जाता है। तो यहाँ पे भी आप देखने को पा रहे हो किस तरीके से आ रहा है। यहाँ इफ यू क्लिक यू विल सी दिस अगेन, ठीक है। यहाँ को चेंज करना है तो आप कह सकते हो यहाँ पे चेंज। तो यहाँ पे जैसे 90 डेज है, अगर मैं वैसे 3 महीने तक का आपको जो कहना कहीं जो डेटा है ना वो स्टोर करके रखता है फेसबुक। लीड फॉर्म हो या कोई भी डेटा हो वो 3 महीने तक स्टोर करेगा, उसके पुराना डेटा वो ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है, ठीक है। तो इसलिए 90 डेज है। अब मान के चलो मुझे 60 डेज रखना था, तो मैं 60 डेज रख के इसको क्या कर दूंगा, यहाँ पे अपडेट कर दूंगा और अपडेट। सो लाइक दिस यू कैन अपडेट योर ऑडियंस। अब देखो यहीं पे आपको ऑप्शन आ जाता है क्रिएट लुक अलाइक ऑडियंस, ठीक है। आपको लुक अलाइक ऑडियंस बनाने का भी ऑप्शन यहीं से आ जाता है। तो यू कैन क्लिक हियर एंड सेलेक्ट लुक अलाइक ऑडियंस। देखो ये क्या है, ऑडियंस, यहाँ आपको दिख रहा है सर्च, ये भाई इंस्टेंट फॉर्म, ये वाला फॉर्म था जिसका, या ये वाला ऑडियंस था जिसका मुझे लुक अलाइक बनाना है। तो ये तो मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, ठीक है। इसके बाद आप लोकेशन सेलेक्ट करोगे, कहाँ, इंडिया लिखोगे यहाँ पे, और यहाँ इंडिया सेलेक्ट करोगे। भाई मुझे ऑल ओवर इंडिया ये जो ऑडियंस लोकेशन है वो सेलेक्ट करना है। और इसके बाद यहाँ पे देखो ये नंबर देख रहे हो, सिलेक्शन ऑडियंस साइज, इसमें लुक अलाइक का एक नंबर दिया हुआ है। जितना छोटा रखोगे उतना एग्जैक्ट नंबर को, उतना एग्जैक्ट मैथ को वो फॉलो करेगा। जितना आप इसको बढ़ाओगे उतना ही ये अलग अलग ऑडियंस आपका साइज बढ़ाएगा। देखो यहाँ का बोल रहा है 4% में ऑडियंस साइज आपका लगभग लगभग इतना दिखा रहा है। 5 करोगे तो और साइज बढ़ जाएगा, देखो बढ़ गया। 6 करोगे तो देखो और बढ़ गया। लेकिन ये जो लुक अलाइक है ना, ये आपके लुक अलाइक की कैटेगरी को ब्रॉड कर देता है कि भाई पहले तो मैंने 1 रखा, मतलब कि कोशिश ये करना है कि बिल्कुल ज़्यादा ज़्यादा मैच करे, बिहेवियर मैच करे, उनकी एक्टिविटी मैच करे, ठीक है, ये मैच करे। लेकिन अगर मैं उसको परसेंटेज बढ़ा देता हूँ, 2 कर देता हूँ,
तो 2 में क्या कहेगा वो कहेगा कि आपका जो मैच है ना, वो मैच लेवल, अगर ये थोड़ा मैच ना भी करे, हल्का सा वो थोड़ा बहुत मैच करे तो भी चलेगा। ऐसे ऐसे करके वो अलग अलग लेवल का मैचिंग यहाँ पे रखते हैं हम। ये समझ में आ रहा है मैचिंग क्या मतलब है इसका? तो ऐसे, यस। हाँ ऐसे आप रखते हो, और इसको रखने के बाद आपको बस क्लिक करना है क्रिएट ऑडियंस। तो जैसे आप क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करोगे, आपका एक लुक अलाइक ऑडियंस भी बन जाएगा विद 1% मैंने बनाया, तो देखो ये बन गया लुक अलाइक इंडिया 1% आदिवासी इंस्टेंट फॉर्म ऑडियंस, ये मेरा बन गया। ऐसे ही अगर आप कोई दूसरा बनाना चाहते हो कस्टम ऑडियंस, आप अगर जाओ, यहाँ देखो वेबसाइट है, यहाँ पे इवेंट्स वगैरह भी होगा, अगर आपने इवेंट वगैरह कोई ऑर्गेनाइज किया हुआ था या इवेंट बनाया था, उसके बेसिस पे देखो इंस्टाग्राम अकाउंट के है, वीडियो है, लीड फॉर्म है, इंस्टेंट एक्सपीरियंस, अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर लोग ऐड रन करते हैं उसके हिसाब से। कस्टम ऑडियंस का मतलब होता है कि आपके पास लिस्ट है, एक शीट पड़ी हुई है, ठीक है, ऑडियंस की, उस शीट को अपलोड करके उनको थ्रू टारगेट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। उसके लिए आपको या तो नंबर, ठीक है, नेम, मतलब एक ऑप्शन तो होना चाहिए, जब आपको दिखा देता हूँ कस्टम। नेक्स्ट, यहाँ पे ऐड योर ऐड अकाउंट टू बिजनेस, चलो ठीक है, यहाँ पे हम नॉर्मली अलग अलग ऐड अकाउंट यहाँ पे बोल रहे हैं कहाँ पे ऐड करना है, तो हम इसको क्रिएट न्यू बिजनेस तो नहीं करेंगे, हम कौन से में कर दें, हम इसको इसमें कर देते हैं हिंदी कहानी में। हमारा जो ऐड अकाउंट है ना, वो कह रहा है कि इसमें ऐड करना है, बट हम हिंदी गाने के अंदर ऐड अकाउंट ऑलरेडी इसके अंदर एक है, चलो मान के चलो इसी के अंदर ऐड करना है, हम इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो उसके साथ उसको ऐड कर पाए, ऐड टू बिजनेस। अगर ज़्यादा ऑप्शन नहीं मांगेगा तो अच्छा। यू हैव रीच्ड योर अकाउंट मैक्सिमम, ऐड अकाउंट मैक्सिमम, यू कैन इंक्रीज योर लिमिट बाय मेकिंग अ पेमेंट ऑन योर बिजनेस अकाउंट। बिजनेस अकाउंट में पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये थोड़े से इसके इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है, इसको हम एक काम करते हैं, रहने देते हैं फिलहाल, कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ आपने लुक अलाइक बना दिया है, यहाँ पे हम और देख लेते हैं कस्टम ऑडियंस में, कस्टम लिस्ट अपलोड करने के लिए हमें वो करना कह रहा है ऐड करने के लिए, तो चलो इसको नहीं करते। बाकी हमने वेबसाइट वाला ऑप्शन है, वेबसाइट पर अगर जाओगे, यहाँ से अगर हो जाए अच्छी बात है, हमें दिक्कत नहीं आएगी, देखो यहाँ आ गया, ठीक है। सोर्स आपका ये है, पिक्सल जो हमने लगा रखा था वो पिक्सल है, अभी पिक्सल है, वन शॉपिफाई पिक्सल है, अलग अलग पिक्सल है। तो यहाँ देखो इवेंट्स के हिसाब से आपको डिटेल आ गई, क्या है, ऑल वेबसाइट विजिटर्स, जितने वेबसाइट के विजिटर्स हैं उनको आपको टारगेट करना है। पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस, आपको वो टारगेट करना, तो यहाँ पे आपको यूआरएल डालना पड़ेगा कि भाई मेरे इस पेज को जिसने विजिट किया है, मैं उन्हीं के जैसे लोगों को टारगेट या उन्हीं लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ, ठीक है। इसके अलावा विजिटर्स बाय टाइम स्पेंड, लोग हैं ऐसे आते हैं जो आपके पेज पे और टाइम स्पेंड करते हैं, कितना आप एक परसेंटाइल देना चाहते हो, मतलब इतने परसेंटेज टाइप लोगों को ही मैं टारगेट करना चाहता हूँ, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा नहीं, या उससे ज़्यादा हो या उससे कम हो, जो भी आप रखना चाहोगे वो आप यहाँ से रख सकते हो। सिलेक्ट स्पेसिफिक वेब पेज, मतलब आप एक अलग से पेज भी सिलेक्ट कर सकते हो कि इस पेज में ही इतने लोगों ने इतना टाइम दिया, उन्हीं को मैं टारगेट करना चाहता हूँ, उससे कम वाले को टारगेट नहीं करना चाहता, तो यू कैन डू दैट, ठीक है। ऑडियंस नेम, ये सारी चीज़ आपको बताई मैंने, ये करके आप कर सकते हो। इसके अलावा दोबारा और देख लेते हैं यहाँ पे, अगेन इफ आई जस्ट क्लिक ऑन लुक लाइक पे, तो नहीं जाना था हमें, हमें कस्टम में जाना था, कस्टम, एंड देन वेबसाइट के अंदर यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं हमारे पास। यहाँ जैसे हमारा ऑल विजिटर्स था, ये 3 ऑप्शंस हमने देख लिया टोटल, तो ये 3 ऑप्शंस हैं, इनको लेकर आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पिक्सल हमारा एक ये है, एक ये है, पिक्सल्स के हिसाब से भी आप इसको देख लेते हैं। चलो यहाँ पे हमारा, हम और इसको नहीं देखते हैं। नाउ नेक्स्ट, अगेन कस्टम, यहाँ पे एग एक्टिविटी कैटलॉग, देखो कैटलॉग भी है। अब यहाँ पे कैटलॉग में भी हमने, इसमें कैटलॉग हमारा होगा तो हम इस पर चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट कैटलॉग का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ है क्या कैटलॉग डेमो, पर्टिकुलरली इस ऐड अकाउंट में अगर कैटलॉग होगा तो यहाँ पे कैटलॉग आता, कैटलॉग नहीं है शायद इसलिए नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर कैटलॉग नहीं है तो वो यहाँ पे नहीं दिखाएगा, अदरवाइज कैटलॉग आपका यहाँ पे दिख जाता। तो कैटलॉग को सिलेक्ट करके भी आप वो चीज़ फिर क्या कर पाते कि यहाँ कैटलॉग को सिलेक्ट करके उसके हिसाब से आप यहाँ पे इवेंट सेलेक्ट करते, हु व्यूड प्रोडक्ट और प्रोडक्ट सेट का मतलब प्रोडक्ट की आपने अलग कैटेगरी बना रखी थी, वो व्यू हु एडिड प्रोडक्ट फ्रॉम योर प्रोडक्ट सेट टू गो बास्केट, मतलब जो आपके प्रोडक्ट सेट से प्रोडक्ट को देख के आपके बास्केट में गया, वो मतलब अलग अलग आपके पास ऑप्शन है। हु परचेज प्रोडक्ट फ्रॉम योर प्रोडक्ट सेट, मतलब लोगों ने जो प्रोडक्ट आपके क्या किए हैं, परचेज किए हैं,
ठीक है, उन वो वाले ऑडियंस आपको टारगेट करना है, या उनके सिमिलर करना चाहोगे तो लुक अलाइक बना लोगे फिर इसका। ठीक है, तो ऐसे करके देखो अलग अलग ऑडियंस, यहाँ से भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन है और नाम दोगे ऑडियंस बन जाएगा। जैसे अभी हमने इसका बनाया था आदिवासी का इंस्टेंट फॉर्म को लेकर। ये समझ में आ रहा है ऑडियंस का कि किस तरीके से हम बनाते हैं। यस। तो आपके केस में शायद आप नहीं कर पाओगे इसको प्रैक्टिस, क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें फंड ऐड नहीं होगा। फंड ऐड नहीं होगा तो वो आपको बनाने नहीं देगा, लेकिन एक बार आप देख लो, हो सकता है कि आपको आ जाए। एक बार ट्राई करके देखो।